हेलो दोस्तों, मेरा नाम अवैस है। और आज हम लेकर आए हैं एक न्यू रिकवरी स्टोरी जो कि शौर्या की है। और इनको एक लंबे टाइम से लगभग 1 साल के ऊपर से एंजाइटी थी, जिसमें इनका सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन बने रहना यानी आईबीएस की प्रॉब्लम, पेट का मतलब बहुत ज्यादा इशू था। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कार्डोफोबिया, डीजीनेस, इस तरीके के इनके सिम्टम थे बहुत ज्यादा। और इन्होंने अपने आप को 100% रिकवर किया है। तो आइए डायरेक्ट बात करते हैं शौर्या से। जी शौर्या, क्या हाल चाल है आपके? सर बढ़िया सब बहुत बढ़िया हुआ अभी। तो ये बताइए कि आपकी शुरुआत ये कब हुई और किस तरीके से इसको शुरू मतलब पहचाना आपने कि आपको एंजाइटी है, या आपने किस तरीके के टेस्ट कराए, और कहाँ कहाँ आपने इसको लेकर के मतलब भागे हो डॉक्टर के पास, या कहाँ कहाँ? तो शुरू से बताइए कि आपके साथ हुआ क्या। सर ये सिलसिला चालू हुआ था 1 साल पहले, जब मैं नोएडा में हम्म। था, कॉलेज कर रहा था उस समय। तो हम लोग को कॉलेज जब खत्म होता है ना, तो एक पार्टी होता है, वीकेंड पार्टी। हम्म। तो उस वीकेंड पार्टी में हम लोग 4-5 दोस्त मतलब पार्टी वगैरह कर रहे थे। तो जब थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैंने ज़्यादा मतलब ले लिया था, उसके बाद थोड़ा बियर शियर भी ले लिया था। तो हम्म। उस समय ना मतलब मेरा क्या हुआ था ना कि जब रात को लगभग 1-2 बज रहे थे। तो जो मैंने हम्म। बियर शियर लिया, थोड़ा बहुत कुछ बिरयानी वगैरह खाया। उसके बाद सडनली मेरे पेट में ना बहुत सारा जलन हुआ, मतलब बहुत एक्सट्रीम वाला जलन, लग रहा था कि अब कुछ हो जाएगा मेरे को। उससे फर्स्ट टाइम मेरे को पैनिक अटैक वहीं पे आया। लगभग वो पैनिक अटैक मैं बता रहा हूँ रात भर था मेरे साथ। हम्म। रात भर मैंने इमरजेंसी में मैंने नियर बाई जो हॉस्पिटल था वहाँ पे गया। उन उन लोगों ने मेरे को मतलब ट्रीटमेंट किया, इंजेक्शन वगैरह दिया, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा था। जलन हम्म। वगैरह था, थोड़ा सा कम हुआ था। पैनिक अटैक का जो असर होता है ना, थोड़ा सा कम हुआ हम्म। था। लेकिन हम्म। सुबह तक वो चलता रहा, दोपहर तक चलता रहा। फिर कल होके ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो गया। हम्म। तो फिर मेरा वहीं पे मतलब तबीयत वगैरह बहुत खराब हो गया, सेहत वगैरह बहुत मतलब डाउन चला गया। तो मैं बैक टू रिटर्न घर आ गया, मतलब घर चला गया, मतलब बिहार आ गया अपने घर। बिहार आया तो फिर 1 सप्ताह बाद मैं वैसे ही रात में डिनर वगैरह कर रहा था, चावल वगैरह खा रहा था। चावल खाने के बाद फिर मेरे को पैनिक अटैक आया। तो मेरे को उस हम्म। समय पता भी नहीं था कि उस समय मेरे को पता नहीं था कि एंजाइटी है। तो फिर मैं हम्म। नियर बाई हॉस्पिटल में सेम ट्रीटमेंट, सेम इंजेक्शन वगैरह लिया, फिर ठीक हो गया। और जब 1-2 महीना बाद जब ये सही रहा, तो फिर मैं वापस मतलब नोएडा आ गया कॉलेज। वहाँ हम्म। आने के बाद मेरे को एक बहुत मतलब इतना मतलब जोर का मतलब पैनिक अटैक आया ना। उस समय मेरे को कार्डोफोबिया, डर, डिजनेस, कॉन्स्टिपेशन वहीं से स्टार्ट हुआ। निगेटिव थिंकिंग कि हम्म। मुझे कुछ हो जाएगा मेरे अंदर। मतलब जब लास्ट टाइम थर्ड टाइम जब पैनिक अटैक आया ना, उसके बाद मेरा हालत बहुत खराब, मेरा माइंड पूरा हम्म। निगेटिव हो चुका था। उसके हम्म। बाद मतलब सेम वही चीज, डॉक्टर के पास जाना आना, ईसीजी चलता रहा। डॉक्टर हम्म। बोलते हैं कि सब चीज नॉर्मल है, कुछ नहीं है, इसको नॉर्मल सा गैस है, गैस वगैरह का दवाई वगैरह दे के और बोलते थे घर चले जाओ। वो सब चीज हम्म। करने के बाद वो सिलसिला हमेशा चालू रहा। 2 दिन 3 दिन के बाद पैनिक अटैक आना। उसके बाद मेरे अंदर डर, बाथरूम नहीं जाता था अकेले, नहाने नहीं जाता था अकेले, मतलब इतना मेरे को डर हो गया था। फिर वो किसी तरह फैमिली वालों को मालूम चला, तो उन लोगों ने ट्रेन वगैरह का टिकट कटवाया, घर छोड़ने आई थी। मुझे उस नेटवर्क समय इशू कर रहा एंजाइटी है का आपका भी। बहुत। हाँ जी सर। नेटवर्क इशू। जी हाँ, नेटवर्क इशू आ रहा है, थोड़ा सा हाँ, नेटवर्क बोलिए। इशू का। उसके बाद यहाँ पे आया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, मेरा ईसीजी को सब नॉर्मल है। डॉक्टर आप सही हो, आपको कुछ नहीं हुआ, फालतू का डर रहे हो, कुछ नहीं है, ऐसे नॉर्मल चीज़ है गैस वगैरह बनना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, अपने अपने आप से कौन डरना चाहता है भाई। हम्म। हम्म। मुझे क्यों डर लगेगा बाहर जाने में, पहले भी मैं जाता था, नहाता भी था अकेले, हम्म। कहीं भी चला जाता, अब क्यों लग रहा है डर। हम्म। उसके बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने मतलब ऐसे ही गूगल वगैरह, यूट्यूब वगैरह करना स्टार्ट कर दिया कि क्या दिक्कत है।
ऐसा क्यों होता है, ऐसा सिम्टम्स आता है तो क्यों आता है। तो फिर मैंने देखा कि नहीं, मुझे ना एंजाइटी हो चुका है, एंजाइटी वगैरह का सिम्टम्स ऐसा ही होता है। फिर मैंने अचानक से आपका एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था, रिकवरी स्टोरी। वो बंदा जो रिकवरी स्टोरी में जो जो बोल रहा था कि डर लगता है, कार्डोफोबिया है, ये है, डिजीनेस है, वो सारा चीज मेरे अंदर था। उसके बाद उसके बाद मैं फिर आपका नंबर देखा, वहां से मैंने आपको कांटेक्ट किया। फिर मेरा आपने क्लास मेरे को दिया 21 दिन का, वो बहुत बेनिफिट हुआ। और सबसे ज्यादा बेनिफिट रनिंग और डीप ब्रीदिंग और जो राइटिंग जो हम लोग लिखते हैं ना, डेली राइटिंग, वो बहुत बड़ा बहुत वर्क किया वो सभी चीजें। CBT। हाँ, सीबीटी का प्रैक्टिस। तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम थे जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया? सबसे ज्यादा सर मुझे, मतलब मेरा हालत सबसे ज्यादा कार्डोफोबिया करता था। थोड़ा सा कार्डोफोबिया हल्का का? सा हाँ, थोड़ा सा हल्का सा चेस्ट में पेन, तो माइंड डायरेक्ट ये अट्रैक्ट करता था कि कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। वहां जाऊंगा खेलते हम्म, खेलते, कहीं हार्ट अटैक ना जाए। वहां चल रहा हूँ, कहीं चलते चलते हार्ट अटैक ना आ जाए। सीढ़ी चढ़ता था तो थोड़ा हार्ट बीट तेज होता था तो डर लगता था। हम्म। और ये सब थे सर। दूसरों का सुन लिया, किसी की अगर डेथ की खबर, यानी कि किसी की अगर डेथ की खबर सुन हाँ ली तो वो जानने की कोशिश के किस तरीके से हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे बगल में, मैं जब एंजाइटी में था एक्सट्रीम लेवल पे, तो मेरे बगल में एक अंकल थे, उनको हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई थी। तो वो हम्म, 1 सप्ताह मेरे लिए बहुत खतरनाक था। मतलब पूरा घर के अंदर रहना, पसीना पसीना होना, घबराहट होना, वो सब। हम्म, अब तो कुछ भी हो जाता है, अब तो डर ही नहीं लगता। कोई हार्ट अटैक से मर गया, चाहे रोड पे एक्सीडेंट हम्म। हो गया, कुछ भी हो गया, अब डर वगैरह सब खत्म हो चुका है, अब दिक्कत तो नहीं है। उसका कारण क्या है? डर खत्म होने का कारण क्या है? जो आपने बताया, जो भी रूल्स बताया, वो अभी तक मैं फॉलो कर रहा हूँ। डीप ब्रीदिंग कर अभी रहा तक हूँ, फॉलो? डेली एक्सरसाइज। हाँ, डेली एक्सरसाइज कर हम्म, रहा हूँ। हम्म। और जब भी कोई तो निगेटिव एक थिंकिंग आता है तो उसको पॉजिटिव में ले लेता हूँ, चाहे वो एंजाइटी का हो या नॉर्मल अपने लाइफ का हो, कि मुझसे नहीं हो हम्म, पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ना मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। तो वो सब निगेटिव आता है। तो जब मैंने सीबीटी का प्रैक्टिस किया तो सारे चीज अब ना, जो भी निगेटिव बात आता है उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। हम्म। तो जब आपने क्लासेस लेना शुरू की तो हम्म। कितने दिन में आपको आराम मिलना शुरू हो गया था? जब मैंने आपसे क्लास लिया तो मुझे वही मैं बताता हूँ, 1 महीने में मेरा 50% रिलीफ हुआ। मैंने घर से बाहर निकलना स्टार्ट किया, और हम्म, थोड़ा बहुत इधर वगैरह मार्केट वगैरह जाना स्टार्ट किया। मतलब कुछ घर का सामान, दूध वगैरह पहले नहीं जाता था लाने, लेकिन वहां से मैंने स्टार्ट किया क्लास लेने के बाद। उसके बाद हम्म, 1 महीना बाद मेरे को कॉन्फिडेंस लेवल आया, तो मैं बाइक से मार्केट भी जाता था, फील्ड में भी जाता था, टहलने भी जाता था। पहले तो साथ में जाता था किसी के, लेकिन 1 महीना हम्म, बाद मैंने खुद से अकेला जाना स्टार्ट किया। और हम्म, अभी 3 महीने बाद मैं 90% ठीक हो चुका था। मतलब डर हम्म, कम होना, सब चीज कम हो चुका था। सिम्टम, पेट खराब वगैरह, सब चीज कम हो चुका था। अच्छा, और अभी पेट आपका कितने दिन के अंदर बेहतर हो गया था? पेट तो मेरा नॉर्मल, ज्यादा दिन तो नहीं, 10 दिन के अंदर में ठीक हो गया था मेरा। उसके बाद मैं एंजाइटी में भी कभी कभी मैं बाहर का खा लेता था, समोसे वगैरह क्योंकि मन नहीं अच्छा, मानता अच्छा। था। अभी कभी कभी हम्म, गया और दिख गया तो हम कहे कि एक खाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन नहीं खाना चाहिए था, वो मेरा पर्सनल यानी कि एक प्रॉब्लम एक था। पॉजिटिविटी आने लगी थी, जैसे कि पहले डर लगता था कि ये खाऊंगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, वो खाऊंगा तो हार्ट जी अटैक हाँ। हो जाएगा। बाद और में इतना खाने में, कॉन्फिडेंस आने लगा कि कुछ भी नहीं होगा, साला खा लो। हम्म, चावल मैं रात में नहीं खाता था, इतना डर था मेरे को कि चावल हम्म, रात में हम्म, खाऊंगा गैस बनेगी और फिर मेरे को पैनिक हम्म, अटैक आएगा और हार्ट अटैक हो जाएगा। मतलब ऐसा थिंकिंग था हम्म, मेरा। हम्म। अब तो तो चावल खाता भी यानी हूँ। कि आपका ये 3 महीने के अंदर 90% ठीक हुआ, उसके बाद आपको 9 महीने, 8-9 महीने लग गए 100% रिकवर होने में। तो वो बीच का, यानी कि 3 महीने से और 6 महीने के बीच का जो फेज था वो कैसा था? यानी कि 10% के लिए इतना लंबा समय क्यों लग गया? 10% के लिए इतना लंबा समय इसलिए लग गया क्योंकि मैं खाली बैठा था। अच्छा। एंजाइटी के बारे, हाँ, मतलब कुछ नहीं था, ट्यूशन कॉलेज वगैरह सब मेरे बंद हो चुके थे इसके वजह से। तो इसी हम्म, के वजह से लगा। अभी मैं मतलब 3-4 महीने से मैं अभी अपना कंपटीशन का तैयारी कर रहा हूँ।
अपना काम हम्म। कर रहा हूँ, घर का काम कर रहा हूँ, अपने मतलब फैमिली बिजनेस है उसका काम कर रहा हूँ, तो वो सब चीज अभी याद आता ही नहीं है कि एंजाइटी भी हुआ था मेरे को। अच्छा, ये सब अभी खत्म। अभी जो 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 लोग ये कहते हैं कि हम ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या एंजाइटी कभी ठीक नहीं होती है, या मेडिसिन से ही एंजाइटी ठीक होती है, तो उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? ऐसा नहीं है बिल्कुल सर, ये एक जर्नी है। आप सर को, आप जो भी सर आप जो बताते हैं, जो भी आपके पास हम्म। पेशेंट आते हैं, आपका सारा रूल फॉलो करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। 100% मैं लिख के देता हूँ कि वो ठीक हो जाएंगे, अगर हम्म। अगर रूटीन फॉलो करते हैं तो। खाली हम्म। बैठेंगे उसके बारे में सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा, फिर तो कभी नहीं हाँ निकल हाँ, पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, अब आपने डॉक्टरों के पास गए, आपने क्या मेडिसिन भी खाई थी? एक भी मेडिसिन मैंने, 1 रुपए का भी मेडिसिन मैंने एंजाइटी का नहीं खाया है। नहीं मैंने खाया? अब जब लोग बाग 20-20 30-30 साल से खा रहे हैं। मैं जिस समय मेरे को एंजाइटी हुआ तो मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था, और मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे इतना समझ में आता है कि डिप्रेशन का कोई गोली दवाई नहीं होता है। वो अगर दवाई खाता भी है तो आधे 1 घंटे के लिए वो सुन कर देता है माइंड को, नींद नींद हम्म। जैसा फील होता है। बहुत लोगों ने हम्म। रिकमेंड किया था डॉक्टर वगैरह कि इसको खाना नहीं है, हम्म। मेडिसिन, डिप्रेशन एंजाइटी का मेडिसिन खाना बहुत बेकार है, वो दवाई की लत लगने के बाद फिर दवाई आपको फिर ढूंढेगा, वो मन करेगा कि दवाई खा लेते हैं आराम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, दवाई की इसमें आदत तो बिल्कुल क्लासेस नहीं जो लगाना है, चाहिए। काउंसलिंग जो है, क्लासेस जो हैं, वो कितना इफेक्टेबल होती हैं? बहुत ज्यादा सर, बहुत मतलब होता है ना कि जब हम क्लास लेते हैं तो हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग वो आते रहता है। मैं हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना, जैसे आप जो भी बात बोलते हो तो एक होप होता है कि सर, इतना तो होप होता है कि सर मेरे को ठीक करेंगे, और आप हम्म। जो जो बात बोलते हो वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जाता है। तो हम्म। वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है कि सर ने हम्म। बोला था कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड ना इंटरेक्ट करता है बात बातों पे। जब भी ऐसा कोई फील होता है तो आपका बात याद आता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ये क्यों होना आता है, चाहिए। उसका कारण क्या है? डायरेक्ट खाली हमने बोला और आपके माइंड में घुस गया और बैठ गया, ऐसा तो नहीं है। आप जब तक उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जी हाँ। यानी कि जी। आपकी क्लासेस हुई, अब हम ये बोलते हैं कि आपने जो जितनी भी क्लासें ली हैं, उसको रात को हम्म। सोने से पहले एक बार रिवीजन करना है, ताकि आपके जी। वो माइंड के अंदर बैठे। ऐसा नहीं कि हमने कोई चीज मतलब बोली, हम पॉजिटिव चीज बोल रहे हैं और आपका माइंड नेगेटिव है, तो आपके माइंड में नहीं बैठती। नहीं अगर नहीं आपका बैठता। माइंड नेगेटिव है और हमने नेगेटिव चीज बोल दी, तो वो आपके माइंड हम्म। में हिट कर जाएगी, बैठ जाएगी। लेकिन आपका बिल्कुल माइंड बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिव है और हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो वो चीज बैठ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो माइंड इस तरीके का होता है ना, कि नेगेटिव चीजों को पहले कैच करता है, बिठा के रखता है अपने अंदर। जी। तो अभी अभी यानी कि पहले की लाइफ जो थी आपकी, एंजाइटी से पहले की लाइफ और हम्म। एंजाइटी की लाइफ, और अब एंजाइटी के बाद की लाइफ में क्या अंतर है? तीनों में बताइए कि तीनों का अभी किस हम्म। तरीके की, मतलब एंजाइटी से निकलने के बाद एंजाइटी ने आपको क्या चीजें सिखाई? एंजाइटी अच्छी चीज है या बुरी चीज है? मतलब कुछ बताइए इसके बारे सर एंजाइटी से मेरा जो पहले का लाइफ था बहुत बेकार था, मतलब मेरे लाइफ में ना डिसिप्लिन का कोई रूल ही नहीं था। में। अन टाइम था, खाना कब खाना है, कब सोना है, कब पढ़ाई करना है, कुछ नहीं। रात रात भर जग के पढ़ाई करता था, सुबह में खाने का कोई ठिकाना नहीं था। हम्म। एनजाइटी के बाद मतलब एनजाइटी जब मेरे को हुआ तो थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन चलो कुछ नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है ऊपर वाला हम्म। हमको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसा करवा रहा हो, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो एनजाइटी के हम्म। बाद ऐसा फील होता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ। मतलब पहले भीड़ में कुछ बोलने में हेजिटेशन होता था कि क्या बोलूंगा नहीं बोलूंगा, अब इंटरनली हम्म। इतना स्ट्रांग हो चुका हूँ कि कहीं भी कुछ भी बोल सकता हूँ। तो कहीं पे एनजाइटी भी के बाद, स्टेज पे चले जाओ, कुछ भी हाँ। बुलवा लो, कुछ भी करवा लो, कहीं कोई हम्म। एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बेझिझक खड़े हुए, कोई नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। वरना पहले इंसान हल्का सा खून देख ले तो हालत खराब। तो हालात, अभी हाँ की बिल्कुल। लाइफ आपकी कैसी है? अभी मेरे लाइफ में मतलब डिसिप्लिन आ चुका है, मतलब मैं सही टाइम पे खाता हूँ, क्या डाइट लेना है वो लेता हूँ, बाहर का खाना बहुत कम कर दिया, बहुत ज्यादा कम कर दिया है। वीकेंड हम्म। पे कभी खा लेता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, वो तो सबके साथ होता है। वो लेकिन कभी कभार पहले के, का चल जाता है, ऐसा हाँ हाँ, नहीं। तो पहले की तरह हम्म। मैंने बहुत पहले मैं बहुत फास्ट फूड खाता था, लेकिन अब बंद कर चुका हूँ। अब हेल्दी फूड खाता हूँ, टाइम पे सोता हूँ, टाइम पे उठता हूँ, रात भर जगता भी नहीं हूँ,
टाइम पे सो जाता हूँ। जो भी रात का वर्क होता है वो दिन को कर लेता हूँ, क्योंकि नींद बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है हमारे बॉडी के लिए। टाइमली, टाइम से मतलब अब बिल्कुल एंजाइटी के बाद मैं टाइम से उठता हूँ, टाइम से पढ़ाई करता हूँ, सब चीज सारा चीज करता हूँ। मतलब मेरे लाइफ में ना एक डिसिप्लिन आ चुका है और मुझे अच्छा भी लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि यानी लाइफ कि में यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अब हर एक चीज का टाइम टेबल है कि मुझे इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम सोना है, इस टाइम खाना है, इस टाइम घूमना है। बिल्कुल हर एक चीज का, बिल्कुल यानी कि एंजाइटी वो सारी चीजें आपको सिखा करके जाती है जो आप नहीं कर रहे होते। यानी कि एंजाइटी से पहले आपको पता ही नहीं होता है कि आप दुनिया में क्यों आए, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप गलत रास्ते पे जाते हो, तब आपको भगवान वो चीज सिखाता है कि आपको किस तरीके से चलना है। चलना है। बिल्कुल तो एंजाइटी वो सारी चीजें सिखा करके जाती है और इतना स्ट्रांग बना के जाती है कि यानी कि ऊपर वाला जो है आपको नीचे फेंकता है ऊपर उठाने के लिए। उठाने के लिए। बिल्कुल तो उसने नीचे फेंका, आपने कोशिश की ऊपर उठने की, अब वो ऊपर उठाए चले जाएगा। अब कोई नेगेटिविटी माइंड में नहीं होगी। कोई बिजनेस कर लो या कोई भी काम करोगे तो एक पॉजिटिविटी, एक अलग सी ऊर्जा आपको मिलेगी। यानी कि एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अब सब कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ बिल्कुल भी कर सकता हूं। बिल्कुल तो वो जो ताकत आती है ना, वो जब आप मेहनत करते हो तब आती है। अब लोग बाग डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, दवाइयां भी खा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने माइंड पे काम नहीं कर रहे। तो क्या वो ठीक हो सकते हैं? नहीं, तो प्रॉब्लम होगा फिर। माइंड, सबसे पहले तो माइंड पे ही काम करना है। यानी कि आप डीप ब्रीथिंग करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, उससे आपका माइंड शांत होगा। जब माइंड शांत होगा तो आप अपने माइंड पे काम कर सकते हैं। लेकिन आप खाली डीप ब्रीथिंग करते रहे, खाली मेडिटेशन करते रहे, खाली रनिंग करते रहे, खाली दवाइयां खाते रहे, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप ठीक हो जाए। क्योंकि प्रॉब्लम तो आपके नेगेटिव पैटर्न है ना, जी जो कि आपको तोड़ करके पॉजिटिव पैटर्न बनाने। अगर आप वही काम नहीं कर रहे हो, बाकी दुनिया जहां के सारे जतन कर रहे हैं, तो कैसे? कोई झाड़ फूक में लगा हुआ है, कोई बोल रहा है मेरे ऊपर भूत आ गया है, घर वाले बोल रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे बेचे मतलब बेटे के ऊपर कुछ करा दिया है, रिपोर्टें सारी नॉर्मल है, बाबाओं के चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर के चक्कर काट रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, चेकअपों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, पता नहीं किस किस चीजों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज से उनको ठीक होना होता है, वो वहां पैसा वेस्ट करते में क्या करते हैं, घबराते हैं, ये तो फालतू का पैसा जा रहा है। और उस एक गलती की वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद होती चली जाती है। यानी कि वो टाइम वेस्ट है। एंजाइटी का जितना भी सफर होता है वो टाइम वेस्ट ही होता है। अब लोग बाग 30 साल से दवाई खा रहे हैं, 40 साल से दवाई खा रहे हैं, 20 साल से, 10 साल से। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो दवाई खा रहे हैं, दवाई खाने के बावजूद भी उनको रिलीफ थोड़ी होगा। एक अलग सी बेचैनी, अलग सी घबराहट, ये सारी चीज तो उनके साथ चली रही होंगे। हाँ, नींद उनकी बेहतर होगी, दवाई खा रहे हैं, ठीक है, थॉट्स कम आ रहे होंगे, दवाई खा रहे हैं, लेकिन जो लाइफ उनको जीना चाहिए वो थोड़ी जी पा रहे हैं। अब 10 साल, बिल्कुल 20 साल, 30 साल वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि 10 साल आपने दवाई खाई तो 2-4 लाख रुपए आप दवाई में बर्बाद कर दोगे, लेकिन जहां आपको निकलना होता है वहां आप पैसा वेस्ट करते में घबराते हैं। तो ऐसे लोगों को अब जैसे कि मान के चलिए, हर चीज के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई है, कोई बंदा क्लासेस नहीं ले पाता है, तो कम से कम जो चीजें, जो लोग रिकवर होते हैं, वो जो चीजें बता रहे हैं, अगर उतना भी वो काम कर लें तो कम से कम 50% तो ठीक होंगे। बिल्कुल मान के चलिए किसी को पैसा नहीं है, क्लासेस नहीं ले सकता है, गरीब है बेचारा, परेशान है, तो उतना तो कर सकता है कि जितने लोग रिकवर हो रहे हैं वो जो बता रहे हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, अभी आप रिकवर हुए हो और अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिकवर हो। तो जो जो चीजें आपने वीडियो में बताई है, अगर इंसान उस पे ही काम कर ले तो क्या 50% ठीक नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। बिल्कुल हो जाएगा। और अगर 50% ठीक होता है तो फिर अपना थोड़ा सा कमाए वमाए और कहीं अच्छी जगह काउंसलिंग ले ले। बिल्कुल हंड्रेड काउंसलिंग लेना परसेंट बहुत ज्यादा करोगे क्या?
यानी कि जब आप ठीक ही नहीं हो, पैसे की खुशी ही नहीं है, तो पैसे का करोगे क्या? आपको ना खाने की खुशी, ना घूमने की खुशी, ना मतलब पहनने की खुशी, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अपने आप को संवार नहीं सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकते, कहीं भी घूम नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, कमा नहीं सकते, तो पैसे का करोगे क्या? तो पहले अपने ऊपर लगाओ, अपने आप को देखो। आपकी मेंटल हेल्थ अगर ठीक है, तो फिर आप दुनिया के सारे काम कर सकते हो। तो जो लोग एंजाइटी से परेशान हैं, जो अभी इस चीज से सफर कर रहे हैं, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, ओसीडी से, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से, तो बोल सकते हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस चीज से गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप सर का क्लास लो, काउंसलिंग नहीं, लो, आपको खिलाफ जहाँ आप जहाँ, किसी का भी लो, हाँ, खिलाफ काउंसलिंग से जिसका भी हो, कहीं से भी आप लो। कहीं से भी लो, लेकिन आपको काउंसलिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हाँ, काउंसलिंग क्योंकि नहीं लोगे, नहीं समझोगे बातों को, तो आप नहीं निकल पाओगे, फिर वहीं पे फंसे रह जाओगे। एंजाइटी ऐसा चीज है कि वो फंसा के रखता है हमेशा कुछ ना कुछ चीजों हाँ, से। यानी कि कुछ ना हाँ, कुछ नया ऐसा देता रहता है कि आप उसमें हाँ। फंसे ही रहते हो। हम्म, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपने टाइम वेस्ट ना करते हुए, पैसा वेस्ट ना करते हुए, कहीं अच्छी हाँ, जगह बिल्कुल। क्लासेस लो, काउंसलिंग लो, ताकि इससे जल्द से जल्द निकल सको और एक अच्छी लाइफ हम्म, जी जी, सको। तो हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्या आपका लाइव आने के लिए। और जो आप काम कर रहे थे अभी, उसको रेगुलर आप 100% भले ही ठीक है, अभी पैटर्न आपके कच्चे होंगे, हम्म, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं हुआ है अभी, कुछ टाइम और, क्योंकि देखिए, डीप हम्म, ब्रीथिंग, मेडिटेशन, लाइफ स्टाइल आपका, नींद, आपका डाइट, ये सारी चीजें अगर आप रेगुलर बेस पे करते रहेंगे, क्योंकि हमने जो चीजें बताई हैं उसमें कोई चीज ऐसी तो है नहीं जो आपको नुकसान दे। नुकसान, बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना आप करते रहोगे, एक अलग ही पॉजिटिविटी की तरफ आप जाते रहोगे, बहुत मजबूत बनते रहोगे जितना आप कर। यानी कि आप एंजाइटी के वक्त में अगर 100% कर रहे थे, तो एंजाइटी से निकलने के बाद कम से कम 20% करते रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम से हम्म, नहीं छोड़ना। ठीक बिल्कुल है ना? बिल्कुल। अब हाँ, अब आपका पेट ठीक हो गया, आप थोड़ा थोड़ा सारी चीजें खाना शुरू कर दिए, मतलब हम्म, हर जगह जाना शुरू कर दिए, हर चीज करना शुरू कर दिए, मतलब जो भी करना है अब करिए, लेकिन वो सारे काम भी करिए जिससे आप एंजाइटी से निकले। ठीक है, आगे बिल्कुल। ये चीज रेगुलर रखनी है कुछ टाइम और। तो बहुत बहुत हम्म, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइव आने के लिए, ऐसे ही काम करते रहिए। और दुआ है आप बहुत ज्यादा ऊपर जाएं, और अपने आप को हेल्थी रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, और फिर इंशाल्लाह होती है अगली वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।